नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इस महीने के शुरुआत में एग्जैक्टली मैं आपको डेट बताऊं तो 2 मार्च को एक काफी बड़ा इंसिडेंट हो सकता था, क्योंकि बताया गया है कि रशिया का जो न्यूक्लियर आर्म्ड बॉम्बर्स हैं, बॉम्बर्स क्या होते हैं बेसिकली ऐसे फाइटर जेट्स जिनको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है ताकि वो बॉम्ब्स को कैरी कर सकें और ड्रॉप कर सकें, उसी को बॉम्बर्स कहते हैं। तो रशिया का जो न्यूक्लियर आर्म्ड बॉम्बर्स है वो यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में आ गया था। ये आप देख पाओगे, न्यूक्लियर आर्म्ड रशियन बॉम्बर्स एंटर्ड यूरोपियन यूनियन एयर स्पेस एमिड यूक्रेन स्ट्रगल। तो इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्लस प्रेजेंट में जो लेटेस्ट खबर आई है पुतिन के बारे में, यूएस का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज सबसे बड़ा मौका है अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टडी आईक्यू पर इससे बड़ी सेल अभी तक नहीं आई थी। यहां पर आपको मैक्सिमम 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी, 12 महीने के बजाय 24 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी। आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित फ्लैश। हमारे ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए, अंकित फ्लैश के माध्यम से आपको यह ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, स्वीडन के अंदर जो मीडिया है या फिर यूरोप के अंदर जो मीडिया है उसमें काफी ज्यादा यह खबर चल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की जो वॉर प्लेन्स हैं वो बाल्टिक जो सी है उसकी तरफ आ गया था और वहां पर एक आइलैंड है गॉटलैंड। ये मैं आपको दिखाता हूं मैप में, ये जैसा कि आप देख पाओगे, ये बाल्टिक नेशंस इसको कहते हैं। यहां पर है आपका एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। इसके ऊपर जो ये सी है उसको कहा जाता है बाल्टिक सी, और यहां पर ये एक आइलैंड है छोटा सा, ये आप देख पाओगे, इसको कहा जाता है गॉटलैंड। तो ये जो गॉटलैंड है ये बेसिकली स्वीडन का है, और स्वीडन आपको पता है कि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में जो रशिया का फाइटर जेट है वो यहां पर आ गया था, और बताया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि सुखोई Su-24 बॉम्बर्स, 2 ये इस तरह के और इसके अलावा 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, मतलब कि 2 बॉम्बर थे जो कि Su-24 है, और जो 2 फाइटर जेट है, आपने देखा होगा भारत में भी बड़े मात्रा पर सुखोई जेट का हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं। तो सुखोई 27 जो फाइटर जेट्स हैं वो भी गए थे। तो टोटल 4 फाइटर जेट्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में एंटर कर गए थे। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं, जो पिक्चर्स यहां पर सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये जो 4 फाइटर जेट्स आप देख रहे हो यही है आपका, जिसमें 2 बॉम्बर्स हैं और 2 फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर बताया गया है कि जो सुखोई 24 बॉम्बर्स हैं ये सुपरसोनिक 2 सीटर अटैक एयरक्राफ्ट है, और ये सोवियत यूनियन के समय से ये चलता आ रहा है। अभी जो वॉर अगर आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का, उसमें दोनों देशों के द्वारा यहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उनके पास भी ये आपको देखने को मिलेगा फाइटर जेट। तो रशिया भी उसका इस्तेमाल कर रहा है और जो यूक्रेन की एयरफोर्स हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बताया गया, रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि रशिया के पास प्रोबेबली 500 न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे हैं जिसको बॉम्बर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था कि अगर ये बॉम्बर यूरोपियन यूनियन के एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है ना कि उस समय, मतलब आप सोच के देखिए, 2 मार्च की बात कर रहे हैं जब पूरा वॉर काफी ज्यादा पीक पर चल रहा था। अभी तो क्या है, चीजें थोड़ी बहुत शांत हो गई हैं। ऑल्दो मैं आपको बताऊं तो स्टॉकहोम के द्वारा, मतलब स्वीडन के द्वारा जो उनकी मिलिट्री है, उन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को ऑफिशियल तरीके से कंफर्म नहीं किया, लेकिन वहां पर जितने भी मीडिया वगैरह हैं उसमें आपको ये पूरा वाइड स्प्रेड देखने को मिलेगा। अगर हम फर्दर बात करें ये एग्जैक्टली कहां पर हुआ, किस तरह से हुआ, देखिए यहां पर आपको समझना है कि रशिया की जो टेरिटरी आप देखोगे ना यहां पे, तो ये आपको मेन टेरिटरी यहां पर देखने को मिलेगा, और नीचे यहां पर ये यूक्रेन है, ऊपर बेलारूस है। लेकिन यहीं पर आप देखिए यहां पर एक और टेरिटरी है जो कि रशिया के मेन लैंड के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसको कहा जाता है कैलिनिनग्राड। ये आप देख पाओगे यहां पर, ठीक है, ये कैलिनिनग्राड है, इसके नदर्न साइड में लिथुआनिया है, नीचे पोलैंड है। देखिए ये ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और ये अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा देश नेटो का कंट्री है, कौन सा यूरोपियन यूनियन का नेशन है। तो उसमें डिफरेंस आ सकता है और आप काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहां पर अगर आपको बताऊं ऊपर, तो ये जो नॉर्वे आप देख रहे हो ना, ये आपका नेटो का अलाई है, नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो स्वीडन और फिनलैंड, ये जो 2 देश हैं यहां पर, ये दोनों नेटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अगेन यहां पर आप इस मैप में भी देख पाओगे, स्वीडन और फिनलैंड ये आपके यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन ये दोनों नेटो के मेंबर नहीं हैं। नेटो का मेंबर कौन है? नॉर्वे है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है।
तो यहां पर हुआ क्या था कि कैलिनिनग्राड से ये जो रशिया है वो अपने फाइटर जेट्स को, जो 4 फाइटर जेट्स जिसमें 2 बॉम्बर्स थे और 2 फाइटर जेट, उनको यहां पर भेजा था गॉटलैंड, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो जो कि स्वीडन का है, यहां पर उनके एयर स्पेस में भेज दिया था। और बताया जा रहा है करीब 1 मिनट तक वहां पर था। और इसको देखते हुए यहां पर जो स्वीडिश का फाइटर जेट है ग्रिपेन जेट्स, जैस 39 ग्रिपेन जेट्स, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा ताकि रशिया का जो फाइटर जेट्स है, बॉम्बर्स है, उसको वहां से हटाया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इस मंथ के शुरुआत में स्टॉकहोम ने इस चीज को कंफर्म किया था कि रशिया का फाइटर जेट्स कुछ आया है उनके टेरिटरी में, उनके एयर स्पेस में, लेकिन उस समय यह नहीं बताया गया था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसके अंदर था। अभी यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर कंफर्म हुआ है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब भी देखने को मिलता है। और उस समय डिफेंस मिनिस्टर स्वीडन के, उन्होंने कहा था कि रशिया के द्वारा ये जो वॉयलेशन किया गया है ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है और इसके लिए हम फर्म डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स लेंगे और स्वीडन का जो सॉवरेनिटी और टेरिटरी है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया होगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई मिस्टेक से चला गया, ये सब जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं जानबूझ के की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा पास वाला मामला है। यहां पर ये अगर मैं जो आपको ये आइलैंड बता रहा हूं ये तो काफी दूर है यहां से, राइट। तो अगर यहां पर फाइटर जेट्स बॉम्बर्स को, वो भी न्यूक्लियर आर्म्ड बॉम्बर्स को भेजा जा रहा है तो ये इंटेंशनली किया गया होगा। तो क्या कारण है जो कि ये कर सकता है रशिया? देखो, उस समय क्या हो रहा था ना, स्वीडन और जो फिनलैंड है दोनों के बीच में मिलिट्री ड्रिल्स चल रहे थे, ठीक है। ये एक कारण हो सकता है जो कि रशिया को पसंद नहीं आया। दूसरा, आपको पता होगा कि स्वीडन ने भी कुछ मिलिट्री एड दिया था यूक्रेन को और बताया गया कि करीब 5000 से ज्यादा एंटी टैंक वेपन्स भी दिए गए थे। तो ये रशिया को पसंद नहीं आ रहा था कि स्वीडन जो है वो यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है। और 1939 के बाद से आप देख सकते हो पहली बार स्वीडन, क्योंकि स्वीडन अपने आप को एक न्यूट्रल स्टेट कहता है, तो रशिया को पसंद नहीं आया कि स्वीडन यहां पर वेपन्स की सप्लाई कैसे कर सकता है यूक्रेन को। तो ये कहीं ना कहीं इंटीमेट करने के लिए यहां पर रशिया ने यह कदम लिया होगा। तो ये पूरी खबर थी। लेकिन इसके अलावा आज लेटेस्ट खबर यह भी आया है कि यूएस ने बोल दिया है कि पुतिन जो है उनको मिसलेड किया गया है उनके आर्मी के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो बताया गया है कि जो एडवाइजर्स हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने यहां पर मतलब बोल दिया पुतिन को कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उन्होंने ये नहीं बताया कि सैंक्शंस की वजह से रशिया को कितना हार्म हो रहा है। जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के अंदर उसमें रशिया अपना गोल हासिल नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें पुतिन को यहां पर मिसलेड की गई हैं, मतलब अच्छे से बताया नहीं गया, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है, यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है। क्योंकि 24 का जो इन्वेजन हुआ था रशिया के द्वारा यूक्रेन में, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे शहर हो गए, सदर्न साइड में जो शहर हो गए जिसको रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन यूक्रेन की फोर्सेस ने वापस से उसको रीटेक कर लिया। आप सोच के देखो, यूक्रेन की फोर्सेस रशिया से अपने शहर को वापस लेना, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। तो यहां पर रशिया को काफी बड़ा झटका लग रहा था और इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पर यूएस हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन के जो डिप्लोमेट्स वगैरह हैं, उनका यही कहना है कि पुतिन के आसपास जो लोग हैं, सलाहकार हैं, वो यस मैन वाले हैं, मतलब कि सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो इस समय रशिया का सिचुएशन कोई बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट रशिया के मिलिट्री के अंदर भी क्या किसी प्रकार का रिवॉल्ट हो सकता है, अभी के लिए ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जो पूरा सिचुएशन है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। वैसे आपने देखा होगा, कल भी मैंने वीडियो बनाया जहां पर आपको बताया था कि रशिया ने प्लेज किया है कि नदन साइड से वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा, कीव जो कैपिटल है वहां से उसको विड्रॉ करेगा। लेकिन लेटेस्ट यहां पर खबर आ रही है कि ये वादा करने के बावजूद भी रशिया ने यूक्रेन के कई शहरों पर जो बॉम्बिंग है उसको स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं, क्योंकि अभी जो पूरा पीस टॉक है वो आपको टर्की के अंदर जो इस्तांबुल है वहां पर देखने को मिलेगा। आगे अब देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर, ये आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने बॉम्बर्स की बात की, फाइटर बॉम्बर्स, क्या बता सकते हैं इसमें किस तरह का इंजन लगा रहता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया आज आखिरी मौका है यूपीएससी का कोर्स लेने का इतने कम दाम पर। यूज द कोड अंकित फ्लैश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।